तो चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में चैप्टर 5 एक्सपोनेंट से स्टार्ट करेंगे, जिसकी एक्सरसाइज है 5th ए। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। माने ये जो लिखा हुआ है इसको पावर के रूप में लिखना है। पावर मीन्स एक्सपोनेंट भी बोलते हैं उसको। पावर को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। सपोज करिए कि कोई भी पावर के रूप में लिखा है, जैसे कि ए है, ए पावर 2 लिखा हुआ है, ए पावर 2। कोई भी नंबर है, किसी की पावर 2 लिखा है, इट मीन्स हो गया कि ये जो पावर है, पावर 2 लिखा है। पावर को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, पावर भी कहते हैं, और ये आपका बेस हो गया। तो यहां पर जो बेस होगा वो ए है। बेस कितना है? ए। और ये जो पावर है, पावर जो लिखी है वो 2 है। बेस हमारा क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा। तो जिसकी पावर लगी है तो ये तो पावर हो गई और ये बेस हो गया। तो यहां पर अगर पावर 2 है तो उसको अगर ओपन करना है, एक्सपैंड करना है, तो एक्सपैंड करने में क्या होता है? जो बेस होता है वो 2 टाइम्स राइट किया जाता है। माने बेस ए है तो ए मल्टीप्लाई ए इंटू ए, ऐसे राइट करते हैं। अगर मान लीजिए सपोज करिए कि कोई भी 5 पावर 3 लिखा हुआ है, इट मीन्स हो गया कि पावर 3 लगी हुई है, बेस हमारा 5 है, तो 5 को 3 टाइम्स राइट करना होता है मल्टीप्लाई में। 5 को जो बेस है उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में राइट करेंगे। मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5, ऐसे राइट करेंगे। अब सपोज करिए कि इसके अपोजिट में अगर कोई भी नंबर, सपोज करिए ये लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे लिखा हुआ है, तो जब इसको हम पावर के रूप में लिखना है, क्योंकि सेम नंबर वही है, जो बेस आपका लिखा हुआ 2 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 4 बार मल्टीप्लाई में, तो जो नंबर जितने बार मल्टीप्लाई में होता है वो पावर उसकी हो जाती है। तो ये बेस हो जाएगा आपका 2 पावर 1 2 3 4, 2 पावर 4 कितना हो जाएगा? 2 पावर 4। या तो हम ब्रैकेट में भी यूज कर सकते हैं इसे, 2 पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं, या सिंपली 2 पावर 4। पावर जो लगेगी वो जो ऊपर है, लेटर है, लेटर के ऊपर से यहां पर लगेगी पावर। ऐसे नहीं लिखेंगे, इस तरह से नहीं लिखेंगे हम, ऐसे लिख दें 20, तो ये हमें लगने लगेगा कि 24 है आपका। 24 नहीं, तो जहां पर ये एंड हो रहा है, ऊपर जहां पर एंड हो रहा है उसके ऊपर पावर लगेगी, 2 पावर 4। तो फर्स्ट पार्ट है 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7। तो यहां पर जो बेस है आपका 5/7 है, लेकिन 5/7 कितनी बार मल्टीप्लाई में है? तो 1 2 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो 5/7 है इसकी पावर हो जाएगी 4, 5/7 की पावर 4। यहां देखिए ब्रैकेट मस्ट हो जाएगा, ब्रैकेट लगाना मस्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने इस तरह से लिख दिया जैसे 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7, इस तरह से है, तो अगर 5/7 पावर 4 ऐसे लगा दी तो ये रॉन्ग है। ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इसमें 5 की अकेले पावर 4 हुई, 7 की पावर नहीं 4 हुई। तो अगर वो फ्रैक्शन के रूप में है तो इसका मतलब ब्रैकेट मस्ट हो जाएगा। या माइनस में कोई नंबर लिखा हुआ है, सपोज करिए माइनस में नंबर लिखा हुआ -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5, अगर माइनस में लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ -5 हमारा बेस हो गया और उसकी पावर जो लगेगी 4, क्योंकि 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में। तो -5 अगर इसको इस तरह से लिखा गया -5 पावर 4 ऐसे लिख दिया गया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से नहीं लिखना है। क्योंकि -5 आपका 4 टाइम्स आया मल्टीप्लाई में, तो -5 पूरे के पावर 4 है। ऐसे ही 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7, तो इसका मतलब बेस हमारा हो गया 5/7 और कितने टाइम्स आया? 1 2 3 4 टाइम्स, तो पावर 4।
सेकेंड पार्ट है -4/3 इंटू -4/3 इंटू -4/3 इंटू -4/3 इंटू -4/3। तो यहाँ जो बेस है हमारा वो -4/3 है। कितना है? -4/3। और इसकी पावर के रूप में लिखना है तो 1 2 3 4 5 टाइम्स मल्टीप्लाई में है। इसका मतलब इसकी पावर हो गई 5। ये आंसर हो गया, ये आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट है -1/6 इंटू -1/6 इंटू -1/6। तो यहां पर -1/6 मल्टीप्लाई में है 3 टाइम्स, तो -1/6 ब्रैकेट में आपने लिखा और पावर 1 2 3 टाइम्स है तो पावर 3 लग गई। फोर्थ पार्ट है -8 इंटू -8 इंटू -8 इंटू -8 इंटू -8। ये कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5 टाइम्स है। तो इक्वल क्या हो जाएगा? -8 यहां पर बेस बन जाएगा तो -8 ब्रैकेट में पावर कितने लग जाएगी? ये 5 टाइम्स लिखा हुआ तो -8 पावर 5। इट इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। पावर के फॉर्म में लिखना है इसको। जिस 25/36 है इसको कितनी पावर के रूप में लिखा जा सकता है? ऐसे तो इसकी पावर 1 है, जब इसके हम फैक्टर करेंगे तो इसकी पावर और जनरेट होंगी। तो अब जैसे 25 के आपने फैक्टर्स कर लिए, सपोज करिए 25 के फैक्टर्स किए तो 25 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 5 5 जा 25। अब 5 5 5 जा 25, 5 टाइम्स गया तो 5 यहां पर रख दें। अब 5 1 जा 5 तो 5 इंटू 5 हो गया। कितना हो गया? 5 इंटू 5। और यहां पर 36 के फैक्टर करें। 36 के देखिए 36 के फैक्टर, अब हम प्राइम फैक्टर्स अगर करते हैं तो प्राइम फैक्टर्स भी कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 3 में से 2 माइनस किया 1 आया, 6 उतारा 16 हो गया, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 9 जा 18, फिर 3 से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो ये निकल आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब ऊपर देखें तो ऊपर केवल 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, 5 इंटू 5। इसके अलावा और फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं। इसमें 4 फैक्टर्स हैं। 4 फैक्टर्स में क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 टाइम्स 2 है और 3 टाइम्स और 2 टाइम्स 3 है। 2 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स 3 है। तो जब इस तरह से है तो हम इसको भी 2 फैक्टर के रूप में लिखें। तो 2 फैक्टर के रूप में लिखेंगे, देखिए 2 इंटू 2 2 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है। तो हम क्या करें? 1 और 2 ले लें, 2 ले लें और 3 ले लें, एक साथ ले लें। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 3, एक साथ ले लिया, एक फैक्टर बन जाएगा, इंटू दूसरा 2 और ये दूसरे 2 से ले लें साथ में, वही चीज है। 2 2 टाइम्स लिखा हुआ है, 3 2 टाइम्स लिखा हुआ है, लेकिन 2 और 3 को मिलाकर के एक फैक्टर, 2 और 3 को मिलाकर के दूसरा फैक्टर। तो ये बन जाएगा 5 इंटू 5 अपॉन 2 3 जा 6 इंटू 6। अब इसमें अगर हम देखें तो 5/6 इंटू 5/6 इसको कैसे राइट कर सकते हैं? 5/6 इंटू 5/6, यही चीज है। माना 2 टाइम्स इसको राइट कर लिया गया। तो जब 2 टाइम्स 5/6 मल्टीप्लाई में है तो ये कितना हो जाएगा? 5/6 पावर 2, 5/6 पावर 2, ये आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट है -27/64। देखिए 27 के फैक्टर करें तो जब माइनस लगा हुआ है तो माइनस कब एंटर करेंगे? हर फैक्टर में माइनस कब होगा? जब वो 8 टाइम्स हो। इवन टाइम्स हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करने पर प्लस हो जाएगा। तो 8 टाइम्स नंबर होना चाहिए। तो 27 के आपने फैक्टर कर लिए, 27 के। तो 27 के तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये हो गया। तो ये आपका बन गया -3 इंटू -3 इंटू -3। माइनस कब एंटर किया इसमें? जब 8 टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स आया है, इसका मतलब माइनस लिखा जा सकता है। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस। तो -27 के फैक्टर हो गए।
अपान 64 है। देखिए 64 के अगर हम फैक्टर करें, एक तो हो गया कि डायरेक्ट आप कर सकते हैं 4 4 जा 16, 4 जा 64, लेकिन आपको 4 ध्यान में नहीं आया, तो अब क्या करेंगे कि इसके प्राइम फैक्टर्स अगर हम कर लें तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 16 टाइम्स, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, कितना आ गया? ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम्स आ गया। लेकिन हमें कितना रखना है? जो ऊपर न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर केवल 3 बार मल्टीप्लाई में है, देखिए तो -3 इंटू -3 इंटू -3, 3 फैक्टर्स के लिए बन रहा है। तो यहां भी 3 फैक्टर्स लाने के लिए हम क्या करें कि सभी 2 के फैक्टर्स हैं, तो 2 और इंटू 2 को एक साथ ले लें ऐसे, तो ये हो जाएगा -3 इंटू -3 इंटू -3, ये आपका 2 इंटू 2 एक साथ आ गया, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, माने एक साथ ले लिए, माने 2 फैक्टर्स एक साथ ले लिए, तो ये 3 नंबर्स इसमें भी आ गए, तो ये हो जाएगा -3 इंटू -3 इंटू -3 अपान 2 2 जा 4 इंटू 4 इंटू 4, ऐसे आ गया। मीन्स इसमें आप देख लें कि दो सब में इक्वल हो गया, -3/4 इंटू -3/4 इंटू -3/4, 3 ऊपर है नंबर्स और 3 नीचे है नंबर्स, तो इसका मतलब हुआ -3/4 एक फैक्टर हो गया, बेस हो गया, जो 3 टाइम्स रिटर्न है, तो इसको हम लिख सकते हैं, या हम अलग अलग भी पहले लिख सकते हैं, -3/4 इंटू -3/4 इंटू -3/4, तो ये बेस हो जाएगा -3/4, और पावर जो लगाएंगे 1 2 3 टाइम्स लिखा हुआ है, तो पावर 3, यही आंसर हो गया। थर्ड पार्ट -32/243, इसको पावर्स के रूप में लिखना है, तो जो पावर्स के रूप में लिखना है तो इसके हम फैक्टर्स कर लें। पहले फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 32 के फैक्टर कर लें, 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और इधर 243 के अगर फैक्टर करें तो 243 के 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 8 में 6 माइनस करेंगे 2 आएगा, 1 उतारेंगे 21 हो जाएगा, 3 7 जा 21, अब देखिए 3 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 3 9 जा 27, फिर है 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये जो फैक्टर हो गया इसको राइट कर ले। देखिए जो 32 के फैक्टर्स हैं, कितने बन रहा है, 1 2 3 4 5 फैक्टर्स है, माने 8 टाइम्स है, तो जब 8 टाइम्स है तो माइनस हम सब में इंसर्ट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, ऐसे राइट कर लिया, क्योंकि 8 टाइम है, तो 8 टाइम में माइनस का मल्टीप्लाई करने पर माइनस ही आता है, तो 8 टाइम्स था इसलिए माइनस आपका अंदर इंसर्ट हो गया, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 अपान 243 के फैक्टर्स क्या है, 3 भी 5 टाइम्स है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 5 टाइम्स -2 हो गया और 5 टाइम्स 3 हो गया, तो दोनों 5 टाइम्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3, क्योंकि बेस इसका क्या बनेगा, ये बन जाएगा -2/3 इंटू -2/3, ये राइट कर लिया। इक्वल क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो हो जाएगा -2/3 पावर 5 टाइम्स है, तो पावर लग जाएगी इसमें 5, यही आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट है -1/128, तो 128 के फैक्टर कर लें, क्योंकि 1 के तो फैक्टर क्या होंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू, जितने टाइम्स राइट करना चाहे उतने टाइम्स राइट कर सकते हैं।
लेकिन जब माइनस का लगा हुआ है 1, इसका मतलब जो 1 के फैक्टर करेंगे वो 8 टाइम्स होंगे। कैसे होंगे? 8 टाइम्स। तो यहां पर 128 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 से डिवाइड होगा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड होगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड होगा 2 1 जा 2, 3 में 2 माइनस करेंगे 1, 2 तारा 12 हो गया, 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड होगा 2 1 जा 2। तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स बना। 2 कितने टाइम्स आया? 7 टाइम्स आया। 7 मीन्स 8 टाइम्स है। तो 1 को भी 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 करके 7 टाइम्स रखें। चूंकि 7 टाइम्स जब ये आया तो 7 टाइम्स इसको भी रखें, तभी आपका बेस कंप्लीट होगा। और यहां पर माइनस का नंबर है तो जब 8 टाइम्स है तो माइनस इंसर्ट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 और इंटू -1, 7 टाइम्स हो गया। अपान 2 कितने टाइम्स है? 7 टाइम्स है, राइट कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स हो गया। इसका मतलब बेस हमारा हो गया -1/2 हो गया। तो -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया और ये हो जाएगा 7। ऐसे राइट कर दिया। तो -1/2 इसमें 7 टाइम्स है, इसका मतलब पावर 7 लग जाएगी। बेस जिसका क्या होगा? -1/2 होल पावर 7। इट इज द आंसर। तो एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे।